हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले एक मोटिवेटिंग लाइन आपके लिए। जिस तरह से टेस्टी खाना बनाने के लिए आपको आग चाहिए, खाना बनाने के लिए आग चाहिए, तो इसी तरह से सफल होने के लिए भी आग चाहिए। कौन सी आग? जुनून की आग, मोटिवेशन की आग, हिम्मत की आग, है ना। मतलब हमें अगर जीवन में सफल बनना है तो अंदर से एक रियली फायर होनी चाहिए। जी, फायर कैसी होती है? उसमें कुछ भी डालो, भस्म। फायर अपने आगे कुछ नहीं दिखती। जो फायर के आगे चला गया, जो आ गया, वो स्वाहा हो गया, समझ लो। तो आप अगर सफल बनना चाहते हो तो याद रखो, आपको भी वो फायर बनना पड़ेगा जिसमें कुछ भी आ जाए, कोई ऑब्स्टिकल आ जाए, कोई बाधा आ जाए, कोई दिक्कतें आ जाए, वो आपके आगे टिक ना सके। फिर देखो कैसे सफलता आती है ना। ठीक है, हमें हिम्मत नहीं हारनी, बस बात इतनी सी है। हमें वो फायर बनना है जिसके आगे सब हार जाएं। तो चलिए, इन्हीं मोटिवेटिंग लाइंस के साथ आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग। हाँ, तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग दोस्तों आजकल फाइनल अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं। फाइनल अकाउंट में हम लोग ने अभी तक ट्रेडिंग और पीएनएल के फॉर्मेट को डिस्कस किया इन द प्रीवियस लेक्चर्स, और हमने लास्ट क्लास में बैलेंस शीट के डिस्कशन को शुरू किया था। बैलेंस शीट के फॉर्मेट को डिस्कशन किया था, उसमें कुछ बेसिक चीजें डिस्कस की थी, जैसे कैपिटल के बारे में। अब उसके आगे बात करते हैं। हम लोगों ने डिस्कस किया कल, अगर हम ध्यान दें तो वी डिस्कस्ड की जो हमारी लाइबिलिटी है। मैंने आपको बताया था कि लायबिलिटीज मतलब पैसे कहाँ कहाँ से आए, और एसेट्स मतलब वो पैसे हमने कहाँ लगाए। मैं बता रहा था कल आपको कि जो पैसे आते हैं यानी लायबिलिटीज, उसको हम तीन पार्ट में बांट सकते हैं। बेसिकली दो पार्ट, एक ओनर्स एंड अदर इज आउटसाइडर्स, है ना। और ओनर्स मतलब, ओनर्स का पैसा बोले तो कैपिटल, ठीक है। एंड आउटसाइडर्स में हमने डिस्कस किया था, आउटसाइडर्स हमें दो तरह से पैसा हमारे बिजनेस में लगाते हैं। दो तरह से ये लायबिलिटीज होती हैं। एक लॉन्ग टर्म, 3 साल, 5 साल, 15 साल, 50 साल, मोर देन 1 ईयर। और एक है शॉर्ट टर्म, जिसे हम अपनी आसान भाषा में करेंट लायबिलिटीज भी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं बच्चों? हाँ, करेंट लायबिलिटीज। यहां पे आके हमने डिस्कशन को रोका था। हाँ, लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी कौन? लायबिलिटीज, इसकी डेफिनेशन को देखें। सो लायबिलिटीज विच इज पेबल विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। ऐसी लायबिलिटी जो 1 साल के अंदर पे करना पड़ेगा। अब अगर इन लायबिलिटीज को हम देखें, इनमें कौन कौन सी लायबिलिटीज आती हैं, ये डिस्कशन उनके लिए बहुत रिलेवेंट है जो नॉन कॉमर्स हैं या जिनकी अकाउंटेंसी पुअर है। फाइनल अकाउंट करने में आपको इस बात का बड़ा इंपॉर्टेंस है कि आपको एटलीस्ट ये पता हो कौन सा आइटम कहाँ आना है। ज्यादातर दोस्तों की बैलेंस शीट टैली करने में ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। आपका कॉन्फिडेंस क्यों कमजोर रहता है? आप कई बार, आपको समझ नहीं आता, आप उलझ जाते हो, इतनी सारी फिगर्स देखी, ओ यार किसको कहाँ ले जाए, मतलब एक अजीब सा लुक बनता है। उसके बाद आपका माइंड भी एक अजीब स्थिति में चला जाता है। इसको आसान करने का, इजी करने का एक ही रास्ता है कि आप क्या करें, आप इन फॉर्मेट्स को ढंग से समझ लें। अब करंट लायबिलिटी में क्या क्या आएगा देखो। करंट लायबिलिटी में सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स बोले तो कौन? मतलब जिनसे हमने उधार माल खरीदा है ना भाई, सन्ड्री क्रेडिटर्स। उसके बाद वी हैव बिल्स पेबल। ये भी एक लायबिलिटी। आप लोगों ने बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा होगा, आपने देखा, आपको बताया था मैंने, बिल ऑफ एक्सचेंज दो तरह का होता है, एक बीआर और एक बीपी। बीपी मतलब जो बिल हमने एक्सेप्ट करके दिया, बिल्स पेबल। फिर देन वी हैव आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। व्हाट डू वी हैव?
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अभी इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन भी करेंगे, पहले एक बार लिस्ट तैयार कर लें। सन्ड्री क्रेडिटर्स, व्हाट वी आर डिस्कसिंग, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, है ना, एंड एडवांस इनकम, एडवांस इनकम, और क्या, बैंक ओवरड्राफ्ट, जिसे शॉर्ट में हम लोग जनरली ओडी कह देते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। फिर एक और बेटा आपकी करंट लायबिलिटी आ जाती है जिसे हम कैश क्रेडिट कहते हैं, जिसे कई बार लोग शॉर्ट में सीसी बोल देते हैं। सीसी बोले तो कैश क्रेडिट क्या होता है, थोड़ा सा एक छोटा छोटा एक एक लाइन का वन लाइनर सबके बारे में मैं अभी बोलूंगा। हाँ, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, कैश क्रेडिट हो गया, इसके अलावा टीडीएस पेएबल। टीडीएस की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, फुल फॉर्म ऑफ टीडीएस, हाँ याद है किसी को, मालूम है? नहीं मालूम। टीडीएस बोले तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसके बारे में डिटेल बात करेंगे, ये पहले हम जितना बताया इसके बारे में बात कर लें। सन्ड्री क्रेडिटर्स कौन, हुई सन्ड्री क्रेडिटर्स? सन्ड्री क्रेडिटर्स मतलब जिनसे हमने उधार माल खरीदा। आसान बात है, जिनसे उधार माल खरीदा। आप उधार माल खरीदोगे तो क्या लगता है कोई भी पर्सन, कोई भी व्यापारी, आपका सप्लायर आपको कितने दिन के लिए उधार देगा? आप होते तो कितने दिन उधार देते? आप बोलो। आप कहोगे जी हम तो 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, यही तो होगा ना। सो जो आप कर सकते हो वही दूसरा करेगा, सीधी सी बात है। तो लायबिलिटी हम वी आर डिस्कसिंग करंट लायबिलिटी विच इज पेएबल विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। उसमें सबसे पहला क्या हो गया, सन्ड्री क्रेडिटर्स, जिनसे उधार माल खरीदा है, मैक्सिमम टाइम 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। इज इट क्लियर? अब आते हैं बिल्स पेबल पर। बिल्स पेबल आपको पता है बिल्स पेबल क्या है, ऐसा बिल जो कि हमने क्रेडिटर्स को दे दिया गारंटी पर, एक तरह से आसान भाषा में कहें, इस गारंटी के साथ कि क्रेडिटर जी हम आपको इतने दिन में पैसे देंगे, 2 महीने में देंगे, 3 महीने में देंगे, 5 महीने में देंगे, 6 महीने में देंगे। जनरली 2-3 महीने का बिल होता है। ये सुनो, आप लोगों ने बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा होगा। सो ये भी एक तरह से क्रेडिटर का ही भाई हो गया, है ना। सो बिल्स पेबल इज आल्सो अवर करंट लायबिलिटी। गुड मॉर्निंग, जागृत हैं, एकदम जागृत रहिए और बहुत मजा आने वाला है आपको डिस्कशन में आज, है ना। हम एक एक चीज को खोल के पढ़ेंगे, आपको मजा आ जाएगा। अब आया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। व्हाट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस? क्या होता है ये आउटस्टैंडिंग मतलब क्या? आउटस्टैंडिंग मतलब एक्सपेंसेस विच इज पेबल विद इन पीरियड ऑफ 1 ईयर। खर्चा कर लिया लेकिन पेमेंट नहीं किया। एक्सपेंसेस ड्यू बट नॉट पेड, लेबर की पेमेंट। कितने दिन को उधार कर लोगे लेबर से? हाँ, आपके यहाँ लेबर वर्कर काम करने आया, आपका एम्प्लॉइज है, काम कर रहा है, आपने उसकी सैलरी ड्यू थी, नहीं दी, कितने दिन तक नहीं दोगे? 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना? 4 महीना भी बहुत कह रहा हूं मैं। आधा बेचारा एम्प्लॉइज की सैलरी होती कितनी है, वो तो 1 महीने वेट करेगा, उसके बाद तो आपके पास आ जाएगा आंदोलन करने। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी हमें करंट लायबिलिटी हो गई, है ना। फिर आ जाओ एडवांस इनकम। व्हाट इज एडवांस इनकम? एडवांस इनकम मतलब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, सबको पता है इसके बारे में, है ना। आपको इनकम जो आपने कमाई नहीं, अभी सर्विस नहीं दी, पैसे पहले ले लिए। क्या लगता है, आप एक लैंडलॉर्ड हो, आपने लैंडलॉर्ड से, आपने टेनेंट से किराया पहले ले लिया, कितने दिन का ले लोगे? 2 महीने का, 3 महीने का। आफ्टर दैट यू हैव टू प्रोवाइड द सर्विस। आपका किराएदार कोई 4 साल का किराया थोड़ा ना देके जाएगा। अधिक से अधिक 2-4 महीने का किराया आप एडवांस ले सकते हो, 6 महीने का एडवांस ले सकते हो, इससे आया तो मैंने देखा भी नहीं। तो ये भी आपकी करंट लायबिलिटी है। यस और नो? यस सर, हाँ यस और क्या। अब आओ बैंक ओवरड्राफ्ट। व्हाट इज दिस बैंक ओवरड्राफ्ट? बैंक ओडी क्या है? बैंक से आपने शॉर्ट टर्म लोन ले लिया सॉरी, एसी की हवा कम करो। हाँ, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन ले लिया 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए,
आप एक व्यापारी हैं, आपको पता है अभी इस समय इमीडिएटली आपको वर्कर को पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं हैं, सप्लायर को पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं है ना। अब अगर आप सप्लायर को पेमेंट नहीं करोगे, सप्लायर आपको माल नहीं देगा, तो आप क्या हुआ, आप बैंक के पास गए, बैंक से कहा बैंक जी आप प्लीज हमें 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 शॉर्ट टर्म लोन दे दो। बैंक कहेगा जी ठीक है जी, देखेगा आपकी स्थिति, उसके हिसाब से आपका अलाउ कर देगा। बोले अविनाश जी आप जितने भी पैसे आपके अकाउंट में रहते हैं आप उससे 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा कभी भी निकाल सकते हो। 5 लाख मतलब मैंने ऐसी रकम बोल दी, एक्स्ट्रा रकम कोई भी रकम हो सकती है। जितने भी पैसे अविनाश जी आपके अकाउंट में रहते हैं आप उससे 5 लाख रुपए जब चाहे तब एक्स्ट्रा निकाल सकते हो। मतलब अगर मेरे अकाउंट में मेरे अपना बैलेंस 10 लाख है बैलेंस, सो मैं बैंक से कितने निकाल सकता हूं, मैं बैंक से 15 लाख रुपए निकाल सकता हूं। तो जब अगर मैं बैंक से 15 लाख रुपए निकालता हूं तो इसमें बेटे 10 लाख तो मेरा ही है। ये 5 लाख रुपए जो मैंने एक्स्ट्रा निकाला, ओवरड्राफ्ट ज्यादा निकाल लिया, ये क्या है, ये एक तरह का लोन हुआ, शॉर्ट टर्म लोन। इसे ही हम लोग बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं, अगर शॉर्ट में समझना चाहें तो। ये फैसिलिटी होती है, ये हर एक को नहीं मिलती। बैंक देखता है किसकी किसकी रिलायबिलिटी ज्यादा है, कल को कस्टमर भाग ना जाए, आपकी बिजनेस पोजीशन, आपकी पास क्रेडिबिलिटी, ये सब चीजें देखी जाती हैं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ज्यादातर व्यापारी इस फैसिलिटी को अवेल करते हैं, तो बैंक ओवरड्राफ्ट। इसी का एक और दूसरा रूप है कैश क्रेडिट। ये भी वही है, बस फर्क इतना है ये लिमिट आप किसी भी बैंक से ले सकते हो, इसके लिए जरूरी नहीं कि उस बैंक में आपका अकाउंट ही हो, बैंक कोड ही आप उसी बैंक से लोगे जिस बैंक में आपका अकाउंट है। ये आपको समझ में आएगा। अब आ गया टीडीएस पेबल। टीडीएस पेबल क्या है कि आपको पता होगा टीडीएस की फुल फॉर्म क्या है, एक बार बताओ जल्दी से, आप में से किसी को मालूम हो तो। टीडीएस, हाँ, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। क्या बोला सर आपने, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, सोर्स पे ही टैक्स काट लेना। आपके यहाँ एम्प्लॉइज काम करते हैं, आपके यहाँ एक सारिक भाई नाम के पर्सन काम करते हैं, सारिक जी, उनकी सैलरी है 10 करोड़ रुपए पर मंथ। कितनी सैलरी है बच्चों, 10 करोड़ रुपए पर मंथ। अब आप सुनो, अब इस 10 करोड़ के ऊपर आप टैक्स भी तो बनता है, लेट सपोज 10% टैक्स बनता है, तो अब क्या होगा, आप क्या करोगे, आप 10 करोड़ रुपए सारिक के हाथ में नहीं दोगे, आप क्या करोगे, सारिक भाई को दोगे केवल 9 करोड़ रुपए। सर लेकिन सैलरी तो 10 करोड़ है। यस 10 करोड़ है, हम तो 10 ही करोड़ देंगे, लेकिन कैसे देंगे ये सुनो। सारिक भाई को यानी एम्प्लॉय को हम पे करेंगे मात्र 9 करोड़, और जो 10% अमाउंट है वो क्या है, वो उनका टैक्स है। ये टैक्स हम क्या करेंगे, ये इनको पे नहीं करेंगे मिस्टर सारिक को, अपने एम्प्लॉइज को, ये हम गवर्नमेंट को पे करेंगे। तो जब तक आप पे नहीं करते, मान लो सपोज को दिसंबर की सैलरी है 10 करोड़, आपने क्या किया, 9 करोड़ तो सारिक को दे दिए, 1 करोड़ पे नहीं किया, 1 करोड़ रोक लिया। तो जो आपने रोक लिया ये आपकी लायबिलिटी है, सारिक के हाथ में देते ना। एक ऑप्शन था आप सारिक को हाथ में देते और सारिक गवर्नमेंट को पे करता, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सारिक भाई अगर आइसक्रीम खा गए तो क्या होगा सारे पैसे की, जबकि 1 करोड़ रुपया उनका नहीं है, वो गवर्नमेंट का है। इसीलिए मोदी जी ने रूल बना दिया कि भाई ऐसा करो, जो आप सैलरी देते हो एम्प्लॉइज को उसके हाथ में पूरी सैलरी मत दो, ताकि वो सबकी आइसक्रीम ना खा सके। आर यू गेटिंग माइंड? सो जो 1 करोड़ आपने नहीं दिया वो आपका उसका टैक्स था, जो आपने उसकी तरफ से सरकार को देना, और जब तक आप नहीं पे करते टिल देन इट्स योर लायबिलिटी। और कितने टाइम तक पे नहीं करोगे, शॉर्टली पे करना पड़ेगा, नहीं पे करोगे तो पेनाल्टी अलग पड़ेगी, इंटरेस्ट भी अलग पड़ेगा, आप समझ लो। सो बच्चों ये आपका टीडीएस हो गया, तो ये आपकी करंट लायबिलिटी हो गई। अब इसमें कुछ बातें हम समझ लेते हैं, छोटी छोटी बातें हैं, कई बार कुछ टेक्निकल वर्ड्स आ जाते हैं, ये आप लोग साथ में नोट करते जाना है ना। ये जो आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल हैं, एक बार इनको आप लिख लीजिए। इनको ना मिला करके एक टर्म जनरली आपको मिलेगा, उससे हम कहते हैं अकाउंट्स पेबल। क्या कहते हैं, अकाउंट्स पेबल। ये इन दोनों को मिलाकर बनता है, अगर कहीं पर मिल जाए तो आप समझ जाना दोनों इसमें दोनों इंक्लूड हैं, बोथ आर इंक्लूडेड इन अकाउंट्स पेबल, है ना। नाउ अब आगे हम सन्ड्री क्रेडिटर्स की बात कर लें। व्हाट इज सन्ड्री क्रेडिटर्स? सन्ड्री क्रेडिटर्स को हम कह सकते हैं क्रेडिटर्स
फॉर गुड्स, क्या कह सकते हैं, जल्दी से बोलो। यस माय डियर, क्रेडिटर्स फॉर गुड्स, है ना। और बेटे जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं हम उनको कह सकते हैं क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस। क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला भाई, क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस। ऐसा है ना, कई बार आप क्वेश्चंस करते हैं तो ये वर्ड्स बीच बीच में निकल आते हैं, सो उस समय आपको पता नहीं होता है और ये क्या कह दिया भाई क्रेडिटर, ये क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस, ये क्या है, ये तो ऐसा बताया नहीं सर ने कहीं पर। हाँ सर आज तक तो हमने सुना नहीं। तो उस वक्त ये सारे टर्म्स अगर आपको पता होंगे तो आप फंसोगे नहीं। सो ये आपका था करेंट लायबिलिटीज, आपको पता होना चाहिए। आपको मैंने कल भी बताया था ये करंट लायबिलिटीज आपकी लायबिलिटीज सबसे थर्ड हेड में आएगा। पहला हेड कौन सा हुआ, पहला हेड हुआ हमारा कैपिटल, दूसरा हेड कौन सा हुआ लॉन्ग टर्म लोन, तीसरा हेड कौन सा हुआ करंट लायबिलिटीज। आसान है ना। अब आ जाओ एसेट्स के बारे में। एसेट्स कल हम लोगों ने पढ़ा था, एसेट्स के इतने सारे हेडिंग्स इन्होंने दिए थे, देखो है ना। ये आपने कल देखा होगा, कल मैंने बताया था, अगर किसी ने लास्ट क्लास देखी हो। टेंजिबल फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट मतलब, उसके बाद हमारा था इन्वेस्टमेंट्स, फिर था हमारा करंट एसेट्स, फिर मैंने आपको कहा था कि ये जो दो हैं, ये जो प्री पेमेंट्स है और एडवांस, प्री पेमेंट्स क्या है पता है, ये है प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो ये जो प्री पेमेंट्स है एंड एडवांसेस है, इनको हम कह सकते हैं शॉर्ट टर्म्स, नहीं सॉरी, लोन्स एंड एडवांसेस। क्या कह सकते हैं, लोन्स एंड एडवांसेस, है ना भाई। और उसके बाद ये आ गया, तो ये आपकी कितने हेड्स बन गए, आप ध्यान दो, 4 बन गए, टोटल 4 हेड्स बन गए। फिक्स एसेट्स, ये हो गया आपका फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, करंट एसेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस। अब अगर हम समझना चाहें तो मैं आपको एसेट्स को एक और तरह से समझा सकता हूं। एसेट्स, अब एसेट्स में क्या कवर करेंगे, देखो, तुमसे मिलना, बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। अब मैं एसेट्स को अगर डिस्कस करूं तो हम इसको टोटल दोस्तों 3 हेड्स में डिवाइड करेंगे, 3 हेड्स। पहला क्या हो गया, पहला हो गया हमारा फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है भाई। दूसरा आ गया इन्वेस्टमेंट्स, एंड थर्ड वन इज ये पूरा एक हेड हुआ करता था। क्या लिख रहा हूं सर जी, क्या हो गया है आपको सर, करंट एसेट्स कॉमा लोन्स एंड एडवांसेस, है ना। अब देखो क्या बोला मैंने, करंट एसेट्स, लोन्स एंड एडवांस। अब इसमें सबसे पहले हम फिक्स एसेट पे आ जाते हैं। फिक्स एसेट क्या है, देखो पहले करंट एसेट की बात कर ले। व्हाट इज करंट एसेट, करंट एसेट का मतलब क्या है, व्हाट इज करंट एसेट्स, करंट एसेट मतलब एसेट्स, इसका जैसे करंट लायबिलिटी थी, करंट लायबिलिटी का मतलब क्या था, लायबिलिटीज विच इज पेबल इन विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, यही था ना। ऐसी लायबिलिटी जिनको 1 साल के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा। सो उल्टा कर दो, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स क्या है, एसेट्स विच आर कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। ऐसी एसेट्स जो कि 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्टेबल हैं, जिनको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, कब, व्हेन जब हम 1 साल के अंदर। अब इसमें अगर हम देखें तो करंट एसेट्स में क्या क्या कवर होगा, देखो एक बार इसकी बात कर लेते हैं। व्हाट इज करंट एसेट्स, अगर आपने ढंग से पढ़ा होगा 11th 12th में तो आपको पता होगा। सबसे पहले इसे आ जाते हैं स्टॉक्स। स्टॉक्स मतलब क्या, बचा हुआ माल, माल जो बिकने से बच गया। अब बच्चों आपको क्या लगता है,
कोई भी व्यापारी जो समझदार व्यापारी होगा, मतलब आपने लेट्स सपोज 10 लाख का माल खरीदा, कितने का माल खरीदा? 10 लाख का। अब आपके एट द एंड ऑफ द ईयर तक, टिल द एंड ऑफ द ईयर आपने 9 लाख का, 9.5 लाख का माल बेच दिया। आपके पास माल बच गया, कितना बच गया? 50,000 रुपए का माल बच गया, 1 लाख का माल बच गया। क्या लगता है ये माल व्यापारी कितने दिन में बेच लेगा? 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर 2025 को आपके पास 50,000 रुपए का माल बचा हुआ है। इन हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी मंथ्स? क्या लगता है व्यापारी के पास 6 महीने का स्टॉक होगा? हाँ, 1 साल का स्टॉक होगा? ना जी ना। कोई भी अच्छा व्यापारी होगा तो 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने की वैल्यू के बराबर स्टॉक रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? उसको आइडिया रहता है कि मेरा लगभग 1 दिन में कितना माल बेचता है, मतलब 15 दिन में लगभग कितना माल की डिमांड आ सकती है, वो उतना माल ही स्टोर करके रखता है। मतलब ये जो स्टॉक में माल, पैसे आपने लगाए, दिस मनी, ये स्टॉक बिक जाएगा 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में, कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो स्टॉक हो गया आपकी करंट एसेट। अब आ जाओ क्या? डेटर्स। व्हाट इज डेटर्स? डेटर्स क्या है? डेटर्स मतलब क्या? जिनको सबको पता है, जिनको हमने उधार माल बेचा। अब अगर उधार माल बेचा है तो आप कितने दिन का क्रेडिट दोगे? अभी थोड़ी देर पहले ही पॉइंट आया था भाई। जब जनरली में जब फेस टू फेस क्लास चलती है, बच्चों से पूछता भाई अगर तुम व्यापारी होते तो तुम कितने दिन का उधार देते? सो जनरली कोई बच्चा कहता है सर 1 हफ्ते का, कोई कहता है जी 10 दिन का, कोई कहता है जी 1 महीने का, कोई भी 1 साल नहीं कहता, 6 महीने नहीं कहता। तो आप समझो अगर हम व्यापारी हैं, हम 15 दिन से ज्यादा का उधार माल नहीं बेच रहे तो दूसरा कैसे बेच देगा? ये बात है। तो डेटर्स विच आर कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, डेटर्स। फिर आपका आ गया एक और, जैसे क्रेडिटर्स का छोटा भाई था बीपी, तो ऐसे ही डेटर्स का छोटा भाई आ गया बीआर, बिल ऑफ एक्सचेंज में आपको, आपने पढ़ा होगा, डेटर्स जिनसे पैसे लेने हैं, उन्होंने कहा ठीक है जी एक बिल साइन कर दो। हमने बिल साइन कर दिया, उससे हमने पैसे, उससे बिल लेके रख लिया। अब अगर बिल इट वाज फॉर 3 मंथ्स, तो आफ्टर 3 मंथ्स हम उसके पास जाएंगे, कहेंगे बिल ले लो, पैसे दे दो। बिल तुम ले लो, पैसे दे दो। कितने दिन का बिल होगा? 3 महीने का, 4 महीने का, 6 महीना। कन्वर्टेबल, बार बार घूम के अगेन वही लाइन आ रही है, कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। बीआर, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, बीआर हो गया। सब आपकी, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं करेंट एसेट्स। क्यों बता रहा हूं आपको? सो दैट क्वेश्चन करते समय फिर आप फंसे ना, फिर मैं सीधे आप बताते जाए, मैं बोलूँ ये, आप बताओ सर जी ये तो यहां आएगा। ये बीआर हो गया। फिर आ जाओ एक और करंट एसेट आ गई बेटा, एक्रूड इनकम। वन मोर एसेट, करंट एसेट, एक्रूड इनकम। अब ये क्या है? इसका सबको पता है। इसका मतलब क्या है? इनकम अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड। ऐसी इनकम जो कमा ली है लेकिन मिली नहीं है। हमने काम कर दिया दूसरों के लिए लेकिन उन्होंने पैसे नहीं दिए। क्या लगता है तुम कितने दिन तक सब्र कर पाओगे? दूसरे बंदे को कितने दिन का आप टाइम दोगे? समझदार होगे तो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, उसके बाद तो आप तलवार चला दोगे भाई साहब ये क्या मजाक है। मतलब कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक्रूड इनकम, इनकम अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड। फिर आ गया, फिर और क्या आ गया आपका? एक और चीज, हाँ, जो करंट लायबिलिटी थी उसमें एक पॉइंट रह गया था, कहाँ गया वो? हाँ ये आ गया। करंट लायबिलिटी में मैं अभी मेरे दिमाग में क्लिक हुआ, हालांकि वैसे तो वो यहां कवर हो रहा है बट इसको अलग से डिस्कस कर लेते हैं। एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। आपने अपने कस्टमर से एडवांस ले लिया। कई जगह होता है ना एडवांस बुकिंग होती है, तो जो कस्टमर से आपने एडवांस लिया है, ऑब्वियसली यू हैव टू प्रोवाइड द सर्विस और गुड्स विद इन अ सर्टेन टाइम पीरियड। और आपको पता है कस्टमर जो होगा वो आपको ज्यादा दिन का एडवांस तो देने से रहा, तो इसी का उल्टा अपोजिट आ जाता है यहां पर। एडवांस क्या बोले? बोलो, आप बताओ, आप बोलो, वो जहां पर बैठे हो वहीं पे बोलो। एडवांस पेड टू सप्लायर। सप्लायर जी को एडवांस दे दिया, है ना। स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, बीआर हो गया, एक्रूड इनकम हो गई। फिर आ गया एक और चीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस।
क्या बोला मैंने? हाँ जी, हाँ जी, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। प्रीपेड तो सबको पता है, आजकल रिचार्ज चलता है, तो प्रीपेड ये वर्ड ये ना पता हो ये कैसे हो सकता है ना? आप भी रिचार्ज कराते हो, कितने दिन का कराते हो? आजकल तो जो आपकी सेल फोन कंपनीज हैं, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं, वो तो मल्टीपल पैकेज देती हैं अलग अलग तरह के। 1 महीने का रिचार्ज, 28 दिन का रिचार्ज, 3 महीने का रिचार्ज, 6 मंथ्स का रिचार्ज, 1 साल का रिचार्ज। प्रीपेड एक्सपेंसिव सर्विसेज लेनी है 1 साल के अंदर। फिर शॉर्ट टर्म लोन, आपने किसी को दे दिया शॉर्ट टर्म लोन, 3 महीने का, 6 महीने का, जानने वाले को, किसी को। कैश इन हैंड, आपकी तिजोरी में कैश रखा हुआ है, वो तो उसको तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, वो तो है ही करेंट एसेट। एंड और क्या? कैश एट बैंक, है ना? ये सब आपके क्या हो गए? ये सब आपके हो गए क्या? करेंट एसेट्स। अब इसमें एक दो बातें समझ लो। जैसे यहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था करंट लायबिलिटीज में, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल को मिला के क्या बनता है? अकाउंट्स पेएबल। तो ऐसे ही मेरे बच्चों, दिमाग लगाओ, स्टॉक ये डेटर्स एंड बीआर को मिलाकर के क्या बनेगा? लगाओ लगाओ लगाओ, बोलो बोलो बोलो। हाँ, बिल्कुल सही कहा, अकाउंट्स। सही पकड़े हैं बेटा, सही पकड़े हैं। अकाउंट्स तुम बिन, अकाउंट्स रिसीवेबल। अगर अकाउंट्स रिसीवेबल क्वेश्चन में लिखा है मतलब वो डेटर्स और बीआर को। ये चीज आपको आगे चल के एक चैप्टर आएगा, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, सिंगल एंट्री सिस्टम, वहां पर ये सब चीजें बहुत काम आने वाली है। आपको क्या लगता है मैं ये मेहनत आपके लिए केवल फाइनल अकाउंट के लिए कर रहा हूँ? नहीं, ये मल्टीपल चैप्टर्स का ये कमांड देने की कोशिश है। स्टॉक मतलब अनसोल्ड स्टॉक। स्टॉक आपका 3 तरह का हो सकता है, होते तो ज्यादा हैं लेकिन हम इसमें 3 की बात करेंगे। एक तो आपका स्टॉक हो सकता है स्टॉक एक तो फिनिश गुड्स, एक आपका रॉ मटेरियल। सब लोगों को पता होगा रॉ मटेरियल क्या होता है। रॉ मटेरियल को आपने प्लांट में डाल दिया, अगर वो आपका परफेक्ट प्रोडक्ट बन गया तो आप उसको शोरूम में लगाओगे फिनिश प्रोडक्ट, मतलब जिसमें कुछ नहीं करना। और अगर प्लांट में इनपुट तो कर दिया लेकिन अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ तो उसे हम क्या कहते हैं? हम सबको पता होगा, हम उसको कहते हैं WIP, यानी वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये स्टॉक भी आपका 3 तरह का है। आगे चल के आपको जब आप पढ़ोगे अकाउंट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज तो वहां पर ये टर्म्स आपको काम आने वाले हैं। गुड मॉर्निंग, समझ में आ रहा है सबको? सो दोस्तों ये आपकी करंट एसेट होगी, है ना? क्वेश्चन करते समय मुझे नहीं लगता कि अब आप लोग करंट एसेट में फंसोगे, अब आप बहुत आसानी से इसको कर पाओगे, मुझे पूरा यकीन है। हमारी हम क्या कर रहे हैं? हम व्हाट वी आर डिस्कसिंग, वी आर डिस्कसिंग अवर एसेट्स। एसेट्स में हमने डिस्कस किया था 3 तरह की एसेट्स होती हैं, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट। इसमें से अभी हमने क्या डिस्कस किया? अभी हमने डिस्कस किया ओनली फॉर करंट एसेट की करंट एसेट क्या होती है। अब हम आ जाते हैं फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट क्या है? ऑल एसेट्स डेफिनेशन देखो, all assets other than current assets and investments। लो जी लो, इन्वेस्टमेंट्स और करंट एसेट्स को छोड़ करके जो आपकी एसेट्स है वो फिक्स एसेट्स हो गई। सर ये क्या मजाक है? मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आपको इसके लिए पहले दोनों चीजें पता होनी चाहिए। करंट एसेट्स आपको पता है, करंट एसेट्स कौन सी होती है? Assets which is convertible into cash within a period of 1 year। तो या हम इसको ऐसे कह सकते हैं, वो एसेट्स जो कि हमें 1 साल के अंदर बेनिफिट्स देने वाली हैं। अब फिक्स में क्या कह देंगे? हालांकि आजकल फिक्स एसेट वर्ड चेंज हो गया है, जिन्होंने शेड्यूल 3 पढ़ा होगा कंपनी का, वहां पर हम लोग इसको नॉन करंट एसेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉन
करेंट एसेट्स, लेकिन उस फॉर्मेट में फिर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता। इन दैट केस यू डोंट हैव इन्वेस्टमेंट्स। खैर अभी मैं आपके साथ नॉन करंट एसेट की बात करूं, मतलब जो करंट एसेट्स नहीं हैं, तो वो क्या है, वो आपकी फिक्स एसेट्स हैं। अब इसमें क्या है, फिक्स एसेट में भी इसमें आपको दो तरह की फिक्स एसेट्स मिलेंगी, टू काइंड ऑफ फिक्स एसेट्स। पहला है टेंजिबल, बताओ आप भी लिखो, टेंजिबल, और दूसरी क्या है, इनटेंजिबल। टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल दो तरह की होंगी, कौन सी, मूवेबल। देखो जो मैक्सिमम हो सकता है ना, मैं आपको वो बताने जा रहा हूं, मतलब सो दैट कहीं से भी आए आप जवाब दे सकते हो, यू कैन आंसर द क्वेश्चन। मूवेबल और अनदर इज इमूवेबल। मूवेबल एंड इमूवेबल। मूवेबल मतलब क्या, जो मूव कर सकती हो। इमूवेबल मतलब जो मूव ना कर सके। गुड मॉर्निंग, जागृत है बच्चे प्यारे। आज क्या बोला था मैंने क्लास शुरू करने से पहले, मैंने कहा था आग होनी चाहिए, फायर होनी चाहिए, यू शुड फायर। सर हम अपने ऊपर आग लगा लें? नहीं, आग लगानी है किसकी, जुनून की, बिल्कुल एकदम, बस सक्सेस चाहिए, कुछ भी करके चाहिए, तब ना नींद सताएगी, ना कुछ और सताएगा, ना गर्लफ्रेंड सताएगी। सर गर्लफ्रेंड तो बहुत सताती है, तुम एक बार कोशिश ही नहीं करते। आप क्या करते हो, जैसे उसने एक फोन किया, हेलो जानू कल आ जाओ, अभी आ जाओ, अच्छा ठीक है भाई साहब, मतलब सोच के बैठे थे, अभी 10 मिनट पहले डिसाइड किया था आज तो शाम तक पढ़ूंगा, लेकिन उसका एक फोन आया तो चले जाते हो दौड़ के। तो यही तो सारी कमी है। तो आग कहाँ है, वेयर इज अ फायर। खैर बीच में एक ट्विस्ट दे दिया मैंने चीजों को, वापस लौटते हैं। कई लोग सोचोगे सर अचानक से ये कहां से आ गया। टेंजिबल फिक्स एसेट दो तरह की, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल मतलब जो दिखती हो, सामने हो। इनटेंजिबल मतलब जो देखे ना। इनटेंजिबल के बारे में बात करेंगे, अभी हम टेंजिबल के बारे में बात कर लेते हैं। टेंजिबल दो तरह की हैं जो दिखती हैं ऐसे, मूवेबल एंड इमूवेबल। इमूवेबल तो सभी लोग बता सकते हैं, बताओ इमूवेबल फिक्स एसेट के बारे में बताओ जरा जल्दी से। हाँ इमूवेबल कौन सी है, इमूवेबल मतलब लैंड एंड बिल्डिंग। हालांकि आजकल तो बिल्डिंग भी मूवेबल हो गई है। कई बार मैं देखता हूँ कई जगह कुछ रील्स वगैरह में आता है, कई जगह टेक्नोलॉजी, आजकल टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि आप अपनी बिल्डिंग को भी मूव करा सकते हैं, लेकिन वो टेक्नोलॉजी इतनी कॉस्टली है कि नॉर्मल इंसान तो करने से रहा ऐसा। मतलब कितना बढ़िया हो दोस्तों जो दिल्ली से बाहर से आए हैं, मतलब जहाँ जहाँ पे आप क्लास ले रहे हो, इस इंस्टीट्यूट में कहीं पर भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, आपने क्या किया, पापा से कहा पापा चलो घर लेके चलते हैं, पटना से दिल्ली लेके चलते हैं, उसमें टायर लगाया, आ गए घर दिल्ली में लेके, है ना, कॉलेज के सामने फिक्स कर दिया। मूवेबल में लैंड और बिल्डिंग तो हो गया। अब अदर बात कर लेते हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी, है ना। क्या करोगे, प्लांट एंड मशीनरी कितना, कोई जो भी प्लांट एंड मशीनरी आपको पता है इनमें हैवी इन्वेस्टमेंट होता है, 5 साल 10 साल 20 साल 30 साल ऐसे लाइफ होती है इनकी, तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रही हैं। प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। फिक्सचर्स क्या हुआ, फिक्सचर्स मतलब जो आप सजावट करते हो अपने घर में, डेकोरेशन करते हो ऑफिस में, वो सब फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, एसी, कार है ना फिक्स एसेट, यस कार है फिक्स एसेट। फिर आ जाओ लाइव स्टॉक। सर ये लाइव स्टॉक क्या वाला है, क्या होती है लाइव स्टॉक, बताओ किसी को मालूम है लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक मतलब एनिमल्स, जैसे सर मतलब एनिमल्स हमारी फिक्स एसेट होगी, यस।
बहुत सारे बिजनेसेस में वो लोग एनिमल्स यूज करते हैं, हालांकि आजकल बहुत कम हो गया क्योंकि इजी इक्विपमेंट्स आ गए जो उनसे भी सस्ते पड़ते हैं। एनिमल्स को मेंटेन करना बहुत कॉस्टली है। अगर आप हमें याद है हम लोग बचपन में उत्तरांचल में रहते थे, तो वहां पर बड़े बड़े जंगलों में बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, उनको उनको खींचते थे, पुल करते थे। कौन? एलिफेंट्स। राजस्थान में चले जाए, वहां पर आज भी कैमल यानी ऊंट यूज होते हैं, कई जगह घोड़े यूज होते हैं, है ना। तो ये सब क्या है? ये सब हमारी फिक्स एसेट है, कॉस्टली होते हैं, है ना। बहुत अच्छी खासी कॉस्ट है। आजकल तो चीपर क्वालिटी के क्रेन्स और ये सब आ गए हैं, तो कम यूज हो गया, बट अभी भी है। तो ये सब आपके ये आपके फिक्स एसेट्स हो गए, जो भी कोई भी नाम तो कुछ भी हो सकता है, मैं बहुत सारी चीजें अभी ना बोल रहा हूं, मैं तो केवल आपको समझा रहा हूं कि आपको कैसे ध्यान रखना है इस चीज का, लॉन्ग टर्म बेनिफिट। तो ये आपको टेंजिबल समझ में आ गया होगा, मूवेबल एंड इमूवेबल। अब हम इनटेंजिबल की बात कर लेते हैं। व्हाट इज इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स? जल्दी से इसको फिनिश किया जाए सो दैट हम लोग फिर आगे बढ़े, क्योंकि फॉर्मेट में हालांकि डिस्कस करना भी जरूरी है, लेकिन एक लिमिटेड टाइम ही लगाना चाहिए, बाकी तो करते करते प्रैक्टिस हो जाती है। अब आ जाते हैं इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स। इनटेंजिबल, एक बार आप जल्दी से आप लोग फटाफट से आप लिस्ट तैयार करो। देखिए आप इनटेंजिबल फिक्स एसेट में क्या क्या लिखते हो। इनटेंजिबल, व्हाट इज इनटेंजिबल? जो दिखे ना। सर जी दिखे ना? सर जी मतलब भूत? सर जी भूत है जो नहीं दिखता। हम मतलब भूत की बात कर रहे हैं? नहीं, इनटेंजिबल मतलब जो एसेट है लेकिन दिख नहीं रही है, प्रोवाइडिंग द बेनिफिट बट नॉट अपियरिंग। कौन कौन सी आपने लिस्ट बनाई? गुडविल, ये तो कॉमर्स के हर बच्चे ने सुना होगा, और अगर आप में से किसी ने 12th में अकाउंट पढ़ी है तो ये वर्ड आपने सुना ना हो, ये हो ही नहीं सकता। 12th की पार्टनरशिप में सब जगह पार्टनरशिप जब भी कभी भी करो तो गुडविल वर्ड छाया रहता है। गुडविल, गुडविल दिखती है। 5 रुपए किलो गुडविल दुकानों में लिखा होता है, जैसे लिखा होता है हमारे यहाँ उत्तम क्वालिटी के समोसे बनाए जाते हैं, ऐसे कहीं लिखा होता है हमारे यहाँ उत्तम क्वालिटी की गुडविल बनाई जाती है। जी हमारे यहाँ बिल्कुल एकदम ताजा आलू डाल के गुडविल बनाई जाती है। क्या ऐसा लिखते हैं वो लोग? नहीं ना। तो गुडविल होती है, दैट एग्जिस्ट, लेकिन वो नजर नहीं आती, वो केवल फील होती है, बट उसमें एसेट्स के सारे बेनिफिट्स होते हैं, सारे फीचर्स होते हैं, इसीलिए वो गुडविल है। कैसे है उसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। अभी तो मैं केवल ये बताना चाहता हूं कि गुडविल भी एक एसेट है बट इनटेंजिबल है। देन वी कम टू अ ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाए थे, 2-3 बनाए थे। ट्रेडमार्क क्या है? ट्रेडमार्क भी आपको पता है हमारा कोई ब्रांड नेम है, कोई लोगो है, इसकी मल्टीपल कैटेगरी होती है। एक बड़ी चीज है ट्रेडमार्क। हम तो केवल एक ट्रेडमार्क वर्ड के रूप में समझ लेते हैं। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे 2 रूपों में समझाऊंगा, ब्रांड नेम या लोगो, है ना। ये सब क्या है? मतलब ठीक है नाम दिखता तो है, लेकिन नाम कोई आप उसको मतलब 5 किलो नाम, क्या आप ऐसे बात कर सकते हो? 2.5 किलो लोगो, विल यू टॉक लाइक दिस? नो। क्या एक केवल फील कर रहे हो, ओह अच्छा इस कंपनी का, इस नाम का प्रोडक्ट लेके आना है, दंत कांति टूथपेस्ट लेके आना है। नेम एसेट है बट इंटेंजिबल है। गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट किस चीज का कराते हैं? पेटेंट किसी फार्मूला का कराते हैं। कोई फार्मूला, आपके पास कोई फार्मूला है जिससे आप मेडिसिन बनाते हो, तो फार्मूला दिखता है क्या? 5 किलो फार्मूला नहीं ना, इंटेंजिबल है लेकिन बेनिफिट देता है। पेटेंट, अभी आपको पता है कि ये कोरोना काल में वैक्सीन बनाई गई, कोविड सील और भी 2-3 वैक्सीन थी दुनिया भर में, उनका प्रोडक्शन चल रहा था। हाँ, तो वो क्या है? कोई भी दवा हो, कोई मेडिसिन हो, कोई खाने पीने की चीजें हो, उनको बनाने की रेसिपी, किसी मेडिसिन को बनाने का फार्मूला, दैट इज पेटेंट। उसका क्या होता है? पेटेंट कराते हैं उस नॉलेज का पेटेंट। वो जो नॉलेज है
उसका रजिस्ट्रेशन आपने करा लिया कि जी इस नॉलेज को कोई और कॉपी नहीं करेगा, है ना। पेटेंट, कॉपीराइट, कॉपीराइट। हमारे एक दोस्त है शिव भाई, उनकी आवाज बहुत अच्छी है, तो एक बार टी सीरीज वाले आ गए उनके पास, बोले शिव भाई आपकी आवाज बहुत अच्छी है, बहुत शानदार आवाज के मालिक हैं आप प्लीज एक गाना हमारे लिए गा दो। बोले गा देंगे। सर कितने पैसे लोगे? बोले ज्यादा नहीं, बस 100 करोड़ रुपए लेंगे सर, 100 करोड़ रुपए। बोले ठीक है सर, हम आपको 100 करोड़ रुपए देंगे। तो हमारे जो शिव भाई उन्होंने एक बढ़िया सा गाना गाया, सुन मेरे बंधु रे, गाना गा दिया, और उसके बदले में उन्होंने इस गाने को कॉपी करने का राइट दे दिया किसको? टी सीरीज वालों को। तो अब टी सीरीज वाले क्या होंगे? इस कॉपीराइट, कॉपी करने का अधिकार, इसके अधिकार के बेसिस पर वो इस पूरी दुनिया में इसके म्यूजिक बेचेंगे, सीडीज बेचेंगे, अदर चीजें बेचेंगे। तो ये भी एक आपकी क्या हो गई? ये आपका इंटेंजिबल एसेट हो गया। और आजकल तो फ्रेंचाइजी, आपको पता है फ्रेंचाइजी है ना, लाइसेंस है, कोई लाइसेंस आपको मिला, लाइसेंस भी आपकी क्या है? लाइसेंस भी इट इज आल्सो योर इंटेंजिबल एसेट। लाइसेंस, सर लाइसेंस कैसे हो जाएगा सर? आओ इसके बारे में बताते हैं। आपने कहा जी हम एक सेल फोन कंपनी खोलेंगे, सेल कंपनी, टेलीकॉम कंपनी, टेलीकॉम, जैसे रिलायंस जियो है, जैसे एयरटेल है। आपने कहा ऐसी कंपनी खोलेंगे। अब ऐसी कंपनी खोलना है, ऐसे थोड़ा कि आप इक्विपमेंट ले और कंपनी खोल दी, क्योंकि इसके लिए आपको प्रॉपर सरकार से एक लाइसेंस लेना पड़ता है। आप गवर्नमेंट के पास गए, मोदी जी के पास गए, मोदी अंकल मेरे को ना टेलीकॉम कंपनी खोलनी है। मोदी अंकल कहेंगे ठीक है बेटा, एक काम करो, तुम मेरे को ना 2000 करोड़ रुपए दे दो और आपको हम नॉर्थ इंडिया के 5 स्टेट्स में आपको टेलीकॉम सर्विस ऑपरेट करने की परमिशन दे देंगे। तो जो आपको 5 स्टेट्स में परमिशन मिले, वो आप जो 2000 करोड़ में आपने परमिशन ली, उसका जो लाइसेंस लिया, दैट इज योर इंटेंजिबल एसेट। अब ये क्या दिखती है? नहीं साहब, है ना। सो ये आपकी इंटेंजिबल एसेट्स हो गई, बेनिफिट्स देगी, लॉन्ग टर्म है, कंट्रोल हमारा है। एसेट क्या होता है? एसेट इज अ रिसोर्स which is controlled by business and which provides some economic benefits to the business. एसेट एक ऐसा रिसोर्स है जो बिजनेस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और जिसके जो हमें हमारे बिजनेस को बेनिफिट देगा। तो अगर लाइसेंस हमें मिला है, हमारी गुडविल है, हमारा ट्रेडमार्क है, तो क्या हमारी परमिशन के बिना वो कोई यूज कर सकता है? नो। सो हमारा कंट्रोल है ना। और वो ऑब्वियसली उससे हम बेनिफिट्स लेंगे, गुडविल है, हम उससे प्रॉफिट कमाएंगे। लाइसेंस लिया है, उसको किस लिए लिया है? प्रॉफिट कमाने के लिए। सो इट प्रोवाइड्स इकोनॉमिक बेनिफिट्स, पैसे का बेनिफिट। 2 फीचर किसी भी सब्सटेंस में है तो इसका मतलब वो एसेट है। दिखती है तो टेंजिबल है, नहीं दिखती तो इंटेंजिबल है। गुड मॉर्निंग, जल्दी से उसको देख लो एक बार और समझ लो और सोच लो, और अगर कोई पॉइंट बनता है तो जल्दी से मुझे मैसेज डालो कि सर जी ये वाली बात फिर से बता दीजिए, सर जी इसमें ये चीज़ मुझे नहीं आई समझ में, मैं आपको बता दूंगा जल्दी से, फटाफट, है ना। फटाफट से मुझे मैसेज डालो, सर जी प्लीज़ ये चीज़ बताओ। सो फ्रेंड, आई होप कि आपको ये अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा, आपको लोग क्लियर हो बिल्कुल इसके बारे में, है ना। अब बस अब जल्दी से फटाफट से वाइंड अप करने से पहले हम एक चीज़ और डिस्कस कर लें आपका, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं क्या? एसेट्स। एसेट्स में हम लोगों ने 2 तरह के एसेट डिस्कस कर ली बच्चों, एक फिक्स एसेट डिस्कस कर ली और एक करंट एसेट डिस्कस कर ली। अब एक तीसरी कैटेगरी भी बची है, उसके बारे में भी बात कर लें। वो क्या है बच्चों? यस मेरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे, नीले, काले,
इन्वेस्टमेंट्स, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट्स, किसे कहेंगे इन्वेस्टमेंट्स? इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है इन्वेस्टमेंट? अब अगर मैं पूछूंगा तो कुछ बच्चे कहेंगे सर ये भी कोई पूछने वाली बात है, इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट, सर वो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। अरे नलायक, ये बताना है कि इन्वेस्टमेंट का फीचर क्या है। किसी भी सब्सटेंस को हम इन्वेस्टमेंट्स कहें, कैसे पहचाने कि ये एसेट है? इन्वेस्टमेंट्स की आप फीचर समझ लो, दो फीचर हैं। किसी भी सब्सटेंस को अगर आप इन्वेस्टमेंट कहना चाहते हो तो पहला सरप्लस मनी, सरप्लस मनी। कोई भी पर्सन अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही और सी शुड हैव सम सरप्लस मनी है। कोई पर्सन आता है मेरे पास, मेरा कोई स्टूडेंट आया है ना, वो बच्चा कहता है सर क्या आप पैसे की बात करते हो? सर जी आप ऐसा करो, नोएडा में चलो, वहां पे एक 50 करोड़ का प्लॉट है, 50 करोड़ का प्लॉट, और आप उसको 6 महीने होल्ड कर लो, वो 80 करोड़ का हो जाएगा। सर आप मतलब आप 30 करोड़ रुपए कमा लोगे 6 महीने में। वाह क्या बात है, बहुत अच्छी बात बोली। पता चला अविनाश जी के पास 20 रुपए नहीं है छोले कुलचे खाने के लिए। अब भाई साहब वो कह रहे जी 50 करोड़ इन्वेस्ट कर दो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई शुड हैव सम सरप्लस मनी, कहां से? मेरी नीड से। then only I can have some investments, है ना। बिजनेस में भी यही होगा। फर्स्ट सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए भाई साहब? आपके पास फिक्स एसेट। अब अगर आपके पास पैसे आएंगे तो क्या करोगे? आप स्टॉक खरीदोगे, आप माल खरीदोगे, आप बैंक में बैलेंस मेंटेन करोगे सो दैट डेली नीड्स में दिक्कत ना आए। फिर क्या करोगे? और पैसे आए तो आप बिल्डिंग खरीदोगे, प्लांट खरीदोगे, फर्नीचर खरीदोगे। ये सब खरीदने के बाद जब बिजनेस की नीड्स पूरी हो गए, अभी भी बहुत पैसा भरा है साहब, तब आप क्या करोगे? आप कहोगे चलो जी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। सो इन्वेस्टमेंट का सबसे जो पहला फीचर है, पहली क्वालिटी है, उसमें आपके पास सरप्लस मनी होना चाहिए, पहली चीज। और दूसरी चीज, सरप्लस मनी पार्क्ड। पार्किंग समझते हो? पार्किंग क्या होता है? पार्किंग एक ऐसी जगह होती है जहां पर आप कोई भी गाड़ी लगाते हो तो उस गाड़ी को आप कभी न कभी निकालते जरूर हो वहां से। पार्क्ड, सरप्लस मनी पार्क्ड इन अ वेन्यू। किसी वेन्यू में आपने अपना सरप्लस मनी पार्क कर दिया, दैट इज इन्वेस्टमेंट। कहां लगा सकते हो? आजकल तो मैं इसको क्या बताऊं, अब मतलब एक मेरे ख्याल से 10-15 साल का बच्चा भी बता देगा इन्वेस्टमेंट कहां कर सकते हैं। गोल्ड में, प्रॉपर्टीज में, शेयर्स में, डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स में, म्यूचुअल फंड्स में। आजकल तो मल्टीपल वेन्यूज आ गए हैं, रील्स भरी पड़ी हैं, लोगों ने भाई साहब आपके लिए ज्ञान के खजाने खोल दिए हैं। सो इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट होता है हमारा दो तरीके का। इन्वेस्टमेंट इज ऑफ टू टाइप्स, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, है ना। शॉर्ट टर्म मतलब कितना? 1 ईयर। अगर आपने अपना 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए आपने पैसे लगाए, ठीक है, वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। लॉन्ग टर्म मतलब 5 साल, 7 साल, 20 साल, 50 साल। 50 साल तो खैर कौन लगाएगा। सो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गए। अब अभी जो हमारा जो फॉर्मेट, जो नया वाला फॉर्मेट है शेड्यूल 3 का, वहां पर आपको ये तीसरा हेड नहीं मिलता। कौन सा? इन्वेस्टमेंट वाला। और वहां पर आपको फिक्स एसेट भी एसेट्स नहीं मिलेगी। वहां पर जो मेन हेड्स मिलेंगे वो दो ही मिलेंगे, एक तो नॉन करंट एसेट्स और एक करंट एसेट्स। इसी में क्या करते हैं हम लोग, इसी में मर्ज कर देते हैं फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट। हालांकि वो बहुत ब्रॉडर हेड है जिसकी अभी इस लेवल पे जरूरत नहीं है। जब मैं सीए इंटर के लिए रिकॉर्ड करूंगा इन्हीं चीजों को, तो वहां पर हम शेड्यूल 3 जब डिस्कस करेंगे, तो वहां पर हम उसके हिसाब से डिस्कस करेंगे। बस आपको बता रहा था कि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जब हम शेड्यूल 3 में जाते हैं, कंपनीज की बैलेंस शीट में जाते हैं, जहां पर हम एसेट्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, तो वहां पर इन्वेस्टमेंट भी 2 पार्ट में चले जाते हैं। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है उसको हम कहाँ डालते होंगे? सोचो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यानी नॉन करंट एसेट्स में।
और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स है वो करंट एसेट में चला जाएगा। तो बच्चों ये है आपका ओवरऑल आपकी एसेट का डिस्कशन। आप लोग देख लो, मैंने लगभग आपके जहां भी जो वर्ड्स में आप फंस सकते थे बैलेंस शीट बनाते समय, मैंने लगभग आपके साथ सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। अगर आपके मन में कोई बात आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। समझ में आया आप लोगों को? अगर कोई पॉइंट बनता है आप फटाफट से सो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बेटे। अब एक काम करते हैं, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। आपने ट्रेडिंग P&L की तो प्रैक्टिस की, अब एक आपके पास मैं बैलेंस शीट की छोटी सी प्रैक्टिस करवाना चाहता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 6 है, एक बार इसको छोटा सा क्वेश्चन है तो 5-7 मिनट में हो जाएगा ये, तो एक बार इसको देख लेते हैं, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास वी हैव दिस ट्रायल बैलेंस और इसमें लिखा हुआ है नीचे रिक्वायरमेंट में प्रिपेयर बैलेंस शीट एज अ 31 मार्च। अब इस क्वेश्चन को लेकर के हमें बैलेंस शीट तैयार करनी है। तो एक बार डिस्कशन करते हैं, आप बस बताते जाना, जब मैं बोलूंगा कि कहाँ आना चाहिए तो आप बताना, क्योंकि केवल बैलेंस शीट बनानी है मतलब एसेट और लायबिलिटी, यू हैव टू टेल ओनली एसेट और लायबिलिटी। आप बस बोलते जाना, आप इस तरह से बोलना जैसे बिल्कुल अविनाश सर आपके सामने हैं और आप अविनाश सर को बता रहे हो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका जो पार्टिसिपेशन है वो वही रहेगा जो आप बिल्कुल एकदम फेस टू फेस क्लास में रखते हो, इससे आपको ज्यादा फायदा होगा। गुड मॉर्निंग बोलो जल्दी से। यस बच्चों गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर जी, वेरी गुड मॉर्निंग सर जी, वेरी गुड मॉर्निंग सर जी। आप बहुत गुड मॉर्निंग बुलवाते हो सर, बेटे आपके फायदे के लिए बुलवाता हूँ, है ना। तुम बिन जाऊं कहाँ, जी बच्चों जी बच्चों जी बच्चों। सबसे पहला आइटम क्या है, कैपिटल। जल्दी से बताओ कैपिटल कहाँ आएगा, बोलो भाई। कैपिटल वेयर, बोलो भी बोलो, कहाँ लिखे कैपिटल को। यस मेरे बच्चों, लायबिलिटी में। फिर क्या आ गया, लैंड एंड बिल्डिंग, जल्दी बोलो। यस एसेट्स। देखो वैसे भी एक बात याद रखो, डेबिट चीज या तो एक्सपेंस होती है या फिर वो एसेट होती है ना। एक नियम पकड़ लो, क्रेडिट चीज या तो इनकम है या फिर वो लायबिलिटी है, बस आपको इतनी बात याद रखनी है। हाँ तो कैपिटल, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट। 14% टर्म लोन, टर्म लोन किधर दिया हुआ है आप चेक करो, ये बच्चों क्रेडिट में दिया हुआ है, तो पक्का पक्का क्या होगा ये, जल्दी बोलो। अभी अभी बताया था सर ने, हाँ लायबिलिटी होगा। अच्छा देखो एक और आइटम आ गया बेटे, क्या है ये, लोन फ्रॉम मैसेज डी एंड कंपनी। ये तो लैंग्वेज ही बोल रही है, लोन फ्रॉम मतलब हमने लिया है, मींस ये भी क्या है हमारी लायबिलिटी है, यस और नो, है ना भाई। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, अभी डिस्कस किया था, किस चीज को इंक्लूड करते हैं, अभी अभी आज ही बताया था, हाँ डेटर्स एंड BR। तो ट्रेड रिसीवेबल क्या हो गया, ये भी हमारी एसेट हो गई, यस और नो। अब आ जाओ कैश इन हैंड, कैश इन हैंड आल्सो व्हाट इज, ये हमारी एसेट्स है। और सोचो इन्वेंट्री बैलेंस शीट का आइटम मतलब क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक बोले तो, क्लोजिंग स्टॉक बोले तो ये हमारी क्या है, एसेट है। फर्नीचर क्या है, फर्नीचर 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 बोलो भाई जल्दी से, बोली लगाओ बोली लगाओ। हाँ जी एसेट्स है। ट्रेड पेबल, पे करना है, अभी डिस्कस किया था,
क्या होती है ये हमारी? हाँ जी, बिल्कुल, लायबिलिटी। एडवांस टू सप्लायर, सप्लायर को एडवांस दिया, हमने दिया, अभी बात की थी, तो क्या हुआ? ये हमारी एसेट है, हमारे पैसे किसी और के पास हैं, हमारा दिल तुम्हारे पास है। नेट प्रॉफिट, आपको पता है इसको हम लायबिलिटी साइड में कैपिटल में ऐड करते हैं, है ना। और ड्राइंग का क्या करेंगे? ड्राइंग को कैपिटल से माइनस कर दो, डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल, है ना भाई। ये आपको समझ में आया? अब एक काम करते हैं जल्दी से, फटाफट से हम और आप मिलजुल कर इसकी एक बैलेंस शीट ड्राफ्ट कर लेते हैं, है ना। चलो आ जाओ बेटे जल्दी से, फटाफट से, चलो लेट्स स्टार्ट। आप ये भी कर सकते हो कि आप यहाँ पर वीडियो को पॉज कर लें और उसके बाद क्या करें, आप वीडियो को पॉज करने के बाद पहले खुद बनाएं, खुद से बनाएं। क्वेश्चन तो आपके पास है ही, आपने बनाया और उसके बाद फिर वीडियो चला के देखा कि सर ने कैसे बनाया था, है ना। बाकी आप देख भी सकते हो एक बार, पहली बार कर रहे हैं, बहुत से बच्चे तो नॉन कॉमर्स हैं जिन्होंने पहले अकाउंट्स पढ़ी नहीं होगी। तो आइए बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेते हैं। आइए, आपका इंतजार था। बैलेंस शीट, तुमसे मिलना, बातें करना। बैलेंस शीट, उसमें 2 साइड्स कौन सी हैं? एक तो लायबिलिटीज और एक एसेट्स। अमाउंट, बैलेंस शीट में हम लोग डेबिट क्रेडिट नहीं लिखते बेटा। अमाउंट in terms of rupees. Now आप भी बनाओ, फटाफट बनाओ। हम सबको पता है, देखो कभी भी बैलेंस शीट बनाएं तो कुछ चीजों का स्थान आप कर दें फिक्स। सबसे पहले कैपिटल कैसे लिखना है, देखो एक बार तरीका देख लो। जिन लोगों की भी बैलेंस शीट एक बार में टैली नहीं होती है वो एक बार इसको देखें। ओपनिंग बैलेंस, सबसे पहले क्या आएगा? ओपनिंग बैलेंस किसका? कैपिटल का, प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग प्लस नेट प्रॉफिट। इतना तो सेट तैयार करके रख लेना चाहिए बेटा। अब क्या करना है, देखो अब कुछ नहीं करना, लाइन से चलते जाओ। अगर आप चाहते हो कि आपका क्वेश्चन एक बार में टैली हो तो आपको कुछ नहीं करना, बस डोंट ब्रेक द सीक्वेंस से चलते जाओ। पहला पॉइंट उठाया और लाइन से चलते चले गए, ये ट्रिक है। सबसे पहले क्या दिया है? कैपिटल कितनी है? 7 लाख। आ जाओ भाई, कैपिटल 7 लाख, ये आ गई आपकी 7 लाख। देन क्या है हमारे पास? अभी वो डिस्कस किया, लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ आएगा बताओ? लैंड एंड बिल्डिंग क्या है हमारी? ये हमारी है एसेट, लैंड एंड बिल्डिंग। अमाउंट है ₹3 लाख, ये हमने यहां लिख दिया। ठीक है भाई, इजी है ना। फिर क्या आया? लोन, 14% टर्म लोन, 14% लोन कहाँ आएगा? लायबिलिटी में। 14% लोन कितने रुपए है बेटा? जी यस मेरे बच्चे, यो 4 लाख है ना। उसके बाद क्या आ गया? ओह एक और लोन आ गया, ये भी हमारी लायबिलिटी है। लोन फ्रॉम, आप ये देखो कि सर कैसे करते हैं। लोन फ्रॉम एसेट्स डी एंड कंपनी, लोन फ्रॉम डी एंड कंपनी। अमाउंट कितना है भाई? अमाउंट इज 4,60,000। आर यू गेटिंग द पॉइंट?
लोन। फिर क्या आ गया? ट्रेड रिसीवेबल, हम सबको पता है ये एसेट है, अब ये भी डिस्कस किया था। बस इतना करना चाहिए, देखो फॉर्मेट कैसे रहना चाहिए। एसेट में सबसे ऊपर की कुछ लाइनें आप छोड़ दो फिक्स एसेट के लिए, उसके नीचे 2-4 लाइनें छोड़ने के बाद फिर यहां से शुरू करो। हमारी करंट एसेट्स आ गई, करंट एसेट्स यहां से, है ना। क्या है हमारे पास? क्या है हमारे पास? ट्रेड रिसीवेबल, ये लो भैया, ट्रेड रिसीवेबल्स अमाउंट 4,20,000 रुपए, ये आ गया। उसके बाद क्या है बेटा? कैश इन हैंड, लो ये भी हमारी एसेट है, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड अमाउंट कितना है? 20,000। उसके बाद इन्वेंट्री 6 लाख, इन्वेंट्री बोले तो स्टॉक, इन्वेंट्री 6 लाख। फिर फर्नीचर ₹2 लाख, फर्नीचर कहां जाएगा भाई? फर्नीचर क्या है हमारी, जल्दी से बोलो। फर्नीचर इज अवर, यस, फिक्स एसेट। फर्नीचर इज अवर फिक्स एसेट, ₹2 लाख। आओ आओ बेटे आओ, फर्नीचर ₹2 लाख। फर्नीचर के बाद ट्रेड पेबल अमाउंट कहां जाएगा? ट्रेड पेबल जी मेरे बच्चों, मेरे बच्चों, मेरे बच्चों, ट्रेड पेबल ट्रेड पेबल 40,000। फिर एडवांस टू सप्लायर, हमने सप्लायर को एडवांस दिया। क्या है हमारी ये एसेट है, एडवांस टू सप्लायर 1 लाख रुपए। ये लो भाई, ये लो भाई, ये लो भाई, ये लो भाई, एडवांस टू सप्लायर। फिर नेट प्रॉफिट, हम सबको मालूम है नेट प्रॉफिट का क्या करना है, आज ही सर ने बताया था। नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट हमारा 1 लाख है, तो यहां ऐड कर दो, है ना। ड्रॉइंग्स 60,000 माइनस करना है, माइनस कर दिया। एडिशनल कैपिटल कुछ है नहीं। बच्चों आप ध्यान दीजिए, हमने सीक्वेंस नहीं तोड़ा, मतलब जो मास्टर चाबी है वो क्या है कि डोंट ब्रेक द सीक्वेंस, डोंट ब्रेक द सीक्वेंस। आपका सीक्वेंस नहीं टूटना चाहिए, बस आप ये याद रखो। हमने पहले पॉइंट से पकड़ा और लास्ट तक चलते चले गए, बट दिस इज द की। यहां तक लाइन से लेते चले गए। अब उसके बाद बस आप क्या करो, यहां से जो कैपिटल का अमाउंट है उसके नेट फिगर निकालते हैं। 7 लाख और एक 8 लाख, 8 लाख माइनस 60 इक्वल टू 7,40,000। और दोस्तों अब अगर आप टोटल लगाएंगे तो भगवान ने चाहा तो ये टोटल दोनों साइड से टैली होगा। यही है आपका बैलेंस शीट करने का तरीका। एक बार चेक कर लेते हैं, इसका टोटल 16,40,000 आ रहा है। अगर आप चेक करोगे तो ये 16,40,000 ही आएगा। वाह, चेक करें, 4 4 8 और 4 12 12, ये क्या मतलब हुआ? नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, ओके ओके। 4 4 8 7 15, 15 और 1 16, यस बिल्कुल सही है बच्चों। बच्चों बैलेंस शीट टैली हो गई हमारी, यस। ये मजा आया, इतनी खुशी मिलती है एक स्टूडेंट को जब उसकी बैलेंस शीट टैली हो जाती है ना। लेकिन दोस्तों मैं बताऊं, ये इतना बड़ा काम तो नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूं।
ये बहुत आसान काम है। क्या करना है, बस थोड़ा सा हमें सिस्टम से चलना होता है। ट्रिक्स हैं, जितने भी ये चैप्टर्स हैं ये कठिन नहीं हैं, ट्रिक्स हैं इनमें। अगर आप उन ट्रिक्स को पकड़ लें तो यकीन मानिए अकाउंटेंसी तो लड्डू है बिल्कुल। और आपको बता दो, दुनिया का मोस्ट लॉजिकल सब्जेक्ट अगर कोई है तो वो अकाउंटेंसी है। हर चीज का लॉजिक है आपके पास, सिस्टम है, पैटर्न है, उसको पकड़ना है बस। तो मैं आपको क्या करने वाला हूं, मैं आपको कुछ नहीं करने वाला, मैं इन क्लासेस में केवल आपको सिस्टम सिखाने वाला हूं। एक क्वेश्चन आपको देते हैं, आप होमवर्क में करके लाना। कल जब मिलेंगे तो कल हम उसके बारे में बात करेंगे इन दैट टुमारोज क्लास। आप क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। देखो, एक क्वेश्चन हमने किया जिसमें केवल ट्रेडिंग बनाना था, एक हमने किया जिसमें केवल P&L बनाना था, एक क्वेश्चन हमने किया जिसमें बैलेंस शीट बनानी थी। अब ऐसा है, आप नोट कर लें, एक है इलस्ट्रेशन नंबर तुमने कभी किसी से प्यार किया है, ये बच्चों में नोट कर लें, नोट कर लीजिए पेज नंबर 7.32 इलस्ट्रेशन नंबर 5, इलस्ट्रेशन 5 सी वांचू एंड कंपनी। ये मिस्टर सी वांचू का ट्रायल बैलेंस है। इसमें आपको अगर आप देखेंगे ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और इसका आपने बनाना है ट्रेडिंग, नोट कर लीजिए, ट्रेडिंग प्लस P&L प्लस बैलेंस शीट। और हां, एक बात ध्यान रखनी है, आपने ट्रायल के बाहर की एक भी इंफॉर्मेशन को टच नहीं करना है। सर जी क्या बात कर रहे हो? हाँ जी बिल्कुल सही, आप सही सुन रहे हैं। जो लोग भी ये देख रहे हैं वो ध्यान से सुन लें। इलस्ट्रेशन 5 ट्रायल को पिक करना है, ट्रायल के बाहर की एक भी इंफॉर्मेशन यू डोंट यूज नहीं करनी। सर जी लेकिन क्लोजिंग स्टॉक के बिना बैलेंस शीट टैली कैसे होगी? यही तो मैजिक है, इग्नोर इट। आप इसको इग्नोर करते हुए आप एक बार करके तो देखो प्यारे। सर जी नहीं होगा, बेटे करके तो देखो। आप इसको करिएगा और बताइएगा फिर क्या हुआ। कल मिलेंगे नए जोश के साथ, फिर अगेन डिस्कस करेंगे इसको और तरीका सीखेंगे कैसे इस चीज को इंश्योर किया जाए कि ऐसे क्वेश्चंस हमारे हो जाएं। ठीक है, सो उम्मीद है कि आज की क्लास में आपको समझ में आया होगा, आपको मजा आया होगा। ठीक है, आपके फंडामेंटल क्लियर होंगे। अब कल से जो क्लासेस चलेंगी उनमें हम लोग प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे, बहुत सारी ट्रिक्स सिखाएंगे आपको, ऐसा क्या करें जिससे कि बैलेंस शीट ऑलवेज टैली हो और वो भी एक बार में। बट इसके लिए करना क्या होगा, आपको इन क्लासेस के साथ जुड़े रहना पड़ेगा। और हाँ देखो भाई, लालच बुरी वाला है। आपको इन क्लासेस से अगर बेनिफिट मिल रहा है तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप इनको शेयर जरूर करें। लाइक करो सबसे पहले, तो फिर शेयर करो, है ना, लोगों के साथ। आपके इतने सारे मीडिया चैनल्स हैं, सोशल मीडियाज हैं, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया प्यार तो सब्सक्राइब तो जरूर करना है। और आपकी कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर आपको कुछ लगता है कोई सुधार की जरूरत है, कोई और चीज़ आपको चाहिए, किसी और चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए, आप कमेंट्स करके बताएं। हम कोशिश करेंगे, हम और हमारी टीम आपके लिए पूरा हम लोग डेडिकेशन के साथ जान लगा देंगे जो आपको चाहिए। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास को खत्म करते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं कल अगेन एक नए जोश के साथ, नई उम्मीद के साथ, इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए। थैंक यू, बहुत मजा आ रहा है। लव यू ऑल, बहुत प्यारे बच्चे हो आप लोग।